हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये हमारी है फोर्थ क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रीवियस 3 क्लासेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ठीक से डिटेल में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वो तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने दयाल एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इस टेंस की पहचान की बात करते हैं। इस टेंस की पहचान यह है कि यदि एक्शन पास्ट टेंस में शुरू होकर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में भी कंटिन्यू रहता है तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अर्थात कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में पूर्ण होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और पूर्ण ना होकर वह कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी तो वह टेंस, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, उसके बाद में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों टेंसों में डिफरेंस यही है, उसमें एक्शन पूर्ण हो जाता है परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन अभी तक जारी रहता है। जो पास्ट में शुरू हुआ था वह अभी तक जारी है, अर्थात कंटिन्यू है। इसलिए इसमें हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। हैज प्लस हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, और उसके बाद में हम बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN, बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में भी सिंस तथा फॉर का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग हुआ था, उसी तरह से इस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग होगा। सिंस फॉर के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग किसी निश्चित टाइम के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग हम करते हैं। वही नियम यहां भी काम करेगा। इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं। वो एडवर्ब्स क्या है? सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम और ऑल प्लस टाइम, ये आपको देखने को सेंटेंस में मिलेगा। अर्थात कोई ना कोई टाइम आपको इस सेंटेंस में दिया हुआ जरूर होगा कि आप किस समय से यह काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वर्ड्स आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 hours। यहां पर इस सेंटेंस को ठीक से आप देखना, ही हैज बीन प्लेइंग, यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है जो ही के अकॉर्डिंग आई है, सिंगुलर है ही यहां पर। उसके बाद में हमने बीन का प्रयोग किया है, और प्ले की आईएनजी प्लेइंग फॉर्म का यहां पर हमने प्रयोग किया है। आगे देखिए, टाइम को बताने के लिए यहां पर फॉर का प्रयोग किया हुआ है, फॉर 3 hours, क्योंकि 3 hours हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने यहां फॉर का प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस है, ही हैज बीन वर्किंग विथ अस सिंस 2007। यहां पर भी वही बात है, इसमें भी हमने हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है और सिंस का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर 2007 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात निश्चित समय दिया हुआ है कि हम 2007 से वह हमारे साथ में काम कर रहा है। इट हैज बीन रेनिंग ऑल नाइट, यहां पर ऑल भी आपको दिया हुआ मिल सकता है, सिंस फॉर या ऑल भी दिया हुआ मिल सकता है, अर्थात पूरी रात से बारिश हो रही है। बारिश रात से शुरू होना शुरू हुई थी, रात से बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक भी बारिश कंटिन्यू हो रही है। यह एक्शन पास्ट में किसी एक्शन के शुरू होकर प्रेजेंट तथा फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहने को बताता है। सिर्फ इतना सा आपको समझ लेना है। आगे देखते हैं, यदि एक्शन कितनी बार हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एक्शन कई बार हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। देखिए, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। आई हैव बीन कॉलिंग यू ऑल डे, यहां पर हमने हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। अर्थात एक्शन कई बार हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
प्रयोग करेंगे, अर्थात मैं तुम्हें पूरे दिन से बुला रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। तो यहां पर कई बार हो गया, एक्शन रिपीट हो रहा है कई बार, इसलिए हमने यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव कॉल्ड यू 5 टाइम्स टुडे, मैंने तुम्हें आज 5 बार बुलाया है, अर्थात मैं तुम्हें आज 5 बार बुला चुका हूं। तो यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। यहां एक समय दिया हुआ है कि मैंने आपको 5 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, और ऊपर वाले सेंटेंस में हमें दिया हुआ है कि एक्शन रिपीट हो रहा है ऑल डे, कि मैं तुम्हें पूरे दिन से बुला रहा हूं। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और है। दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, यहां पर 10 साल से वे इस शहर में रह रहे हैं, अर्थात वो 10 साल पहले रहना शुरू किया था उन्होंने, और आज भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमें बताता है। तो यहां पर हैव बीन और लिविंग का प्रयोग हुआ है, और 10 ईयर्स के लिए यहां पर पीरियड ऑफ टाइम में, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। बट दे हैव नॉट बिल्ड एनी हाउस येट, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस ये जो है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहां पर येट वर्ब एडवर्ब दी हुई है। तो येट एडवर्ब हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, तो इसलिए यहां पर दे हैव नॉट बिल्ड, अर्थात हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अर्थात यहां पर कि वे 10 साल पहले से इस शहर में, अर्थात वे 10 साल से इस शहर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई अपना घर नहीं बनाया है। He has been doing his homework since 4:30 PM, यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है, और सिंस यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है इसलिए आया है। 4:30 PM एक पॉइंट ऑफ टाइम है। बट ही हैज नॉट कंप्लीटेड इट येट, वैसा ही सेंटेंस है, येट एडवर्ब आ गई, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 3 मंथ्स, यहां पर देखिए नो जो वर्ब है, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था कि जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, परसेप्शन वर्ब होती हैं, जो अनुभूति करती है, अनुभूति कराती हैं, या इस किसी स्थिति अवस्था को बताती हैं, ऐसी वर्ब का प्रयोग आईएनजी फॉर्म के रूप में नहीं होता है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 3 मंथ्स, अर्थात मैं तुम्हें 3 महीने से जान रहा हूं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव नोन यू फॉर 3 मंथ्स, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अर्थात इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई एम नोइंग यू, यह सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि नो यहां पर हमारी परसेप्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है, इसलिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया हुआ है। तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बनाकर इस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं, अर्थात आई नो यू, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक नियम काम करता है, वो नियम यह है कि जिस वर्ब का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, हमें पता है कि ये वर्ब्स हैं, ये स्टेटिव वर्ब है। पिछले वीडियो में कंटिन्यूअस टेंस वाले में मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्लास में स्टेटिव वर्ब जो है, जितने भी परसेप्शन वर्ब हैं, वो मैंने आपको लिखाई थी। इन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, और यदि होता है तो उनका अर्थ बदल जाता है। जिस वर्ब का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, उस वर्ब के साथ सेंटेंस को सही करने के लिए एक टेंस कम कर देते हैं। एक टेंस कैसे कम कर देते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें स्टेटिव वर्ब आपको दी हुई है, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हटाकर सिंपल प्रेजेंट में, अर्थात एक टेंस कम कर देंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस बना हुआ है और उसमें स्टेटिव वर्ब दी हुई है, तो उसको हम एक टेंस कम कर देंगे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना देंगे। इस प्रकार से सामान्यतया स्टेटिव वर्ब का प्रयोग सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, और स्टेटिव वर्ब का प्रयोग हम सिंस फॉर लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस टेंस में। फिर आगे है लाई, नॉक, वेट। यहां पर 3 वर्ब आपको दी हुई है। लाई रखे हुए होना या पड़े हुए होना, नॉक खटखटाना, वेट प्रतीक्षा करना। इन तीनों वर्ब्स के साथ सिंस फॉर होने पर सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि तीनों वर्ब आपके किसी सेंटेंस में आती हैं, तो आपको
उसके साथ में सिंस फोर का यदि प्रयोग करना है तो वह टेंस जो हमारा होगा वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में ही हम इन वर्ब्स को लिख सकते हैं। किस प्रकार से, कुछ एग्जाम्पल है। दिस बुक हैज बीन लाइंग ऑन दिस टेबल फॉर 2 days। यहां पर यह किताब हैज बीन लाइंग पड़ी हुई है ऑन दिस टेबल फॉर 2 days। 2 दिन से यह किताब इस टेबल पर पड़ी हुई है। इसका मीनिंग यही आ रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए आपको लाई वर्ब दी हुई है, लाइंग जिसकी आईएनजी फॉर्म दी हुई है, और यहां पर फोर का भी प्रयोग हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम लाइंग वर्ब को सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 minutes। यह सेंटेंस भी उसी प्रकार का है। यहां पर नॉक वर्ब दे रखी है तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे यदि हम सिंस फोर का प्रयोग इसके साथ में कर रहे हैं तो। आई हैव बीन वेटिंग एट द स्टेशन फॉर 30 minutes। यह सेंटेंस भी उसी प्रकार का है। यहां पर भी वेट वर्ब आपको दी हुई है, वेटिंग, और इसमें भी फोर का प्रयोग दिया हुआ है। अर्थात वेट वर्ब के साथ यदि हम सिंस फोर का प्रयोग कर रहे हैं तो वह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाएगा। इस टेंस की सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इस टेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से बताने की जरूरत हो। कंप्लीट चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी, और इसी वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो यह टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह हमारे प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको मेरी यह लैंग्वेज, मेरे यह पढ़ाने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश ऐसा विषय है, आप इसको बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखेंगे, इन वीडियोज को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मोस्टली यही ध्यान रखना है किस टेंस में कौन सी एडवर्ब काम करती है और किस प्रकार से उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं यह आप रिपीट करते हुए देख सकते हैं। ये वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसलिए जितना भी मैंने कुछ आपको पढ़ाया है इसको एक सीक्वेंस में आप नोट्स बनाकर चलेंगे तो आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं या आगामी फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आप इन वीडियोज को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी नोट्स को पढ़कर अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आशा करता हूं आपको मेरी यह पढ़ाई हुई वीडियो पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो इस प्रकार से आगे हम पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं अगली वीडियो में, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।